शुरू करें। बैंक बैलेंस और मन की शांति का बहुत पुराना ताल्लुक है। जिसकी जेब में पैसे हो वो अपनी खुशियां खुद खरीद सकता है, ऐसा मानना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। स्पेंडिंग मनी टू फील गुड इज अ कॉमन रिस्पॉन्स। शॉपिंग करना, बाहर जाना, एक्सपीरियंसेस और वेकेशंस में इन्वेस्ट करना, दैट इज फाइन। लेकिन इसका एक एक्सट्रीम साइड भी है। ओवर स्पेंडिंग, गैम्बलिंग एडिक्शन, शॉपaholic, डेट बिल्डिंग, ऐसे फेजेस जहां पर मनी के आउटफ्लो पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप ऐसे ही कोई फेज से गो थ्रू कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। स्ट्रेस के वक्त आप अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास पैसे है ही नहीं तो आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? मैनेजिंग कैश फ्लो, अपने ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट मोड्स को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। एक डेली स्पेंडिंग लिमिट जरूर रख लीजिए। किसी भी आइटम को परचेस करने से पहले या एक्सपेंडिचर से पहले अपने आप को ये सवाल जरूर पूछिए, कैन आई स्पेंड अ डे विदाउट दिस आइटम? अगर इसका जवाब हाँ है देन यू प्रोबेबली डोंट नीड इट ड्यूरिंग दैट टाइम। कोई आपका एक्सपेंस कंसल्टेंट बन सकता है, समवन यू ट्रस्ट, जिसको आप बता सकते हैं बिफोर एनी परचेजिंग, और इन टर्न वो आपकी मदद कर सकते हैं ये बताने में कि वो आपके लिए उस वक्त में जरूरी है या नहीं। अब बिल्स की बात करते हैं। टफ सिचुएशन में फाइनेंशियली या नहीं, अक्सर जब बिल्स सामने आ जाते हैं तो टेंशन आ जाता है और हम उन बिल्स को इग्नोर करने की टेंडेंसी रखते हैं और डेट का पाइल बढ़ता चला जाता है। इससे स्ट्रेस ही बढ़ता है। पेइंग बिल या फिर कोई और पेमेंट करना, स्पेशली तब जब आप अपना फोकस किसी और इंपॉर्टेंट इश्यू पे रखना चाहते हैं। ओवर स्पेंडिंग करना, स्पेशली तब जब आपको अपने फाइनेंसेस, अपने मनी की जरूरत किसी ऐसी चीज के लिए है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज ऑल प्रीटी ओवरवेलमिंग। कई सारे स्ट्रेसफुल और हाई ग्रेड डिप्रेशन केसेस ओरिजिनेट होते हैं बिकॉज ऑफ डेट्स, ड्यू लोन्स, फाइनेंशियल क्रंचेस, क्रेडिट कार्ड मिसमैनेजमेंट, रेकलेस स्पेंडिंग, इवन गैम्बलिंग और एडिक्शन। ऐसे में ये सोच लेना कि कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए था बिना टाइम मशीन के पॉसिबल नहीं है। What I'm going to tell you, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, can be a tough path to walk for its solution. Avoid avoiding. अपने EMI letters, loan warnings, अपने bills, expenses को avoid मत कीजिए. Identify the exact money requirements. Numbers को लिखिए कि इस लोन या इस बिल को चुकाने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है. Keep checking your account balance regularly. Make alterations. अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है and you need a high paying job, then work towards it. अपने एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड लेकर अपने डेट और क्रेडिट स्कोर को खराब मत करो. Maybe ask that consulting friend. Don't underestimate the power of micro saving. अगर कोई दिन की 10 सिगरेट पीता है तो वो दिन के 150 रुपए बचा सकता है और महीने के लगभग 4,500 किसी इंडियन मेट्रो सिटी के अंदर एक छोटे से रूम के रेंट या पेइंग गेस्ट के कॉस्ट के बराबर है. अपनी अननेसेसरी और हैबिचुअल स्पेंडिंग को आइडेंटिफाई करो और उसे बंद करो. बी प्रैक्टिकल इन योर क्लियरेंस. अगर किसी पेमेंट को पूरा करने के लिए 5 या 6 साल लग सकते हैं तो उसे 2 या 3 साल में कंप्लीट करने की कमिटमेंट मत दो और ऐसा सोचो भी मत. मेक अ वीकली और मंथली गोल कैलेंडर. आदत काट के पैसे बचाना, अपने लोन्स और बिल ओवरड्यूज को प्लान करके एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन में पूरा करना, सिर्फ जरूरत की परचेसिंग और शॉपिंग करना, ये सब छोटी छोटी पर बहुत मोटी बातें हैं. फाइनेंशियल क्रंच एक टेम्पररी फेज है. अगर ईमानदारी से ट्राई करोगे तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा फटाफट बदलेगी एंड देन यू कैन लिव योर लाइफ अहेड बिना इस वरी के कि अपने एक्सपेंडिचर्स का अरेंजमेंट आखिर कैसे करोगे. अगर आपको मनी एंड मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टूल किट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं. अगर आप ऐसे एक फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपको किससे बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दरवाजा खोलो का एक रीच आउट फॉर्म है जहां पर आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज दरवाजा खोलो. Please be kind to the person next to you. Thank you.